गुजरात की एक घटना है। इसमें होता क्या है, जो जेठ होता है वो अपने छोटे भाई की जो वाइफ होती है उसका घूंघट हटा देता है, खींच लेता है जब कोई झगड़ा चल रहा होता है उस समय। अब फिर वो एफआईआर करवाती है वो छोटे भाई की जो वाइफ होती है और जेठ को जाती है जेल। तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र एडवोकेट शुभम कुमार सेन क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के एपिसोड में आप सभी मित्रों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया, मेरा जो एपिसोड ये है क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि क्राइम स्टोरी के साथ में मैं आप सभी लोगों को कानून के जो बहुत सारे पहलू होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, मॉमडन एक्ट, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लॉ, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, उस क्राइम स्टोरी के साथ मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता हूं। और आज भी एक क्राइम स्टोरी है, बेहद रोचक है, बहुत अच्छा किस्सा है। इससे आप लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी कि ऐसी घटना यदि आप लोगों के साथ में हो जाए, आपके आस पड़ोस में हो जाए, आपके परिवार में हो जाए, तो आप भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। वो जानकारी आप तक पहुंचेगी। हुआ क्या, गुजरात में जो जामनगर है, जामनगर में एक परिवार रहता था, ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त हिंदू परिवार था। दादा दादी, दो बेटे, उनके वाइफ और उनके बच्चे। परिवार की संपत्ति को लेकर के दोनों के बीच में, दोनों जो छोटे भाई हैं, विवाद हो जाता है और विवाद इस हद तक पहुंचता है कि वो मारपीट में उतर जाता है। तो जो जेठ होता है वो छोटे भाई की जो वाइफ होती है उसका लड़ाई झगड़े में एकदम से जो घूंघट होता है वो लगा के रखती है, क्योंकि आप जानते हैं जो हिंदू परिवार होते हैं उसमें घूंघट जेठ के सामने रखा जाता है। एक सम्मान का भाव होता है, ये भी सम्मान का प्रतीक होता है घूंघट। लेकिन वो जो जेठ होता है वो तुरंत उसका जो घूंघट होता है हटा देता है, खींच लेता है। इस कारण उसका पूरा फेस वो जो दादा होते हैं उनके सामने भी दिख जाता है और जेठ को भी दिख जाता है। और ये बात चुप जाती है उसके छोटे भाई की बहू के। जो छोटे भाई की बहू है और जो छोटा भाई है वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि यार कोई ना कोई जेठ पर, और वो मतलब जो छोटा भाई है वो चाहता है बड़े भाई पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वो हाथ उठा नहीं सकता था और उसने उठाया भी नहीं। वो तुरंत जाते हैं थाने में और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि घूंघट हटाने की कौन सा सेक्शन लगेगा। ये बात आप सभी लोगों के भी दिलो दिमाग में आई होगी कि यार ये घूंघट हटाने की आईपीसी में ऐसी कौन सी धारा है कि घूंघट हटाने पर भी किसी को जेल हो जाए। और इसमें होती है, और मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। आईपीसी अंडर सेक्शन 354 इसमें बात कही गई है कि किसी भी स्त्री की जब लज्जा भंग की जाती है, लज्जा भंग करने के उद्देश्य से कोई क्रिमिनल फोर्स किया जाता है, आपराधिक बल लगाया जाता है किसी पर, तब ऐसी स्थिति में आईपीसी सेक्शन 354 के तहत कार्रवाई होती है। अब इसमें भी ऐसा ही होता है। वो जो छोटे भाई की वाइफ है वो एफआईआर दर्ज करवाती है आईपीसी सेक्शन 354 के तहत कि भाई मेरा जो जेठ है इसने मेरे पर क्रिमिनल फोर्स किया, आपराधिक बल लगाया और मेरा जो मेरी एक स्त्री की जो लज्जा होती है वो भंग की, मेरा जो घूंघट है वो हटा दिया, जिससे एक स्त्री की लज्जा भंग हो गई। इस तरह से वो एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस उस एफआईआर दर्ज करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ समय बाद में चालान पेश करती है और चालान पेश करने के बाद में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब बात आती है एविडेंस की कि भाई एविडेंस कहां से पेश करे। तो मैं बता दूं आपको, जब वो मारपीट कर रहे थे आपस में तो उनके घर में एक कैमरा लगा हुआ होता है। वो लड़ाई करते करते घर के बाहर आ जाते हैं और पूरे रोड पे इस तरह से झगड़ा करते हैं। तो कुछ जो आस पड़ोसी होते हैं वो भी ऐसा करते हुए देख लेते हैं जेठ को कि वो घूंघट हटाता है उसका। और जो उनके घर के बाहर कैमरा होता है उस कैमरे में स्पष्ट वीडियो होती है और वीडियो में जेठ बिल्कुल स्पष्ट दिखा हुआ दिखाई देता है, ऐसा करता हुआ दिखाई देता है कि वो घूंघट को हटा रहा है। जो छोटे भाई की बहू है वो हटा रही है उनका हाथ, फिर भी वो जबरदस्ती खींच लेता है और खींच करके उसको गिरा देता है। ऐसा वीडियो में भी आ रहा होता है।
तो सबसे पहले तो जो विटनेस होती है उनकी एविडेंस होती है कोर्ट में, और विटनेस आस पड़ोसी होते हैं और वो गवाह में इस तरह से बता देते हैं कि हाँ जब ये मौका वारदात ये दोनों परिवार आपस में लड़ रहे थे हम वहीं थे और हमने देखा कि ये जो इनका जेठ है वो इस तरह से घूंघट खींच रहा था, हटा रहा था लड़ाई झगड़े के दौरान। तो दो लोगों की एविडेंस होती है और वो दोनों कोर्ट में जैसे थाने में सीआरपीसी सेक्शन 161 के तहत क्या होता है, थाने में बयान होते हैं, मतलब जैसे जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है मामले को तो वो आस पड़ोसी को भी बुलाया जाता है। वो थाने में उन आस पड़ोसी पूछती है कि आपने क्या कर रहे थे, कौन से परिवार लड़ रहे थे, किन को देखा। तो वो जो सारा थाने में लिखवाते हैं कि हाँ मौका वारदात हम लोग थे और हमने देखा कि ये दो परिवार लड़ रहे थे, इन्होंने घूंघट हटाया। तो जैसा वो 161 के बयान में लिखवाते हैं और जब कोर्ट में मामला जाता है तब भी वो यही बयान देते हैं कि हाँ हमने देखा था। तो विटनेस के बयान दे देने से, स्टेटमेंट दे देने से मामला उस छोटे भाई के फेवर में चला जाता है। फिर तुरंत बाद कुछ देर बाद में वो जो वीडियो होती है तो वो वीडियो भी पेश की जाती है। अब वीडियो क्या होता है, एविडेंस एक्ट जो है, जो हमारा सूचना का जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000, इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 66B। इसके तहत क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, कोई मोबाइल, कोई सीडी, इसमें कोई चीज दर्ज हो जाती है ना, तो वह भी कोर्ट में एडमिसिबल होती है। आप कोर्ट में एज ए एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। और वो जो घर की जो अपने ये होती है ना वीडियो, वो कोर्ट में पेश कर दी जाती है और उसमें भी साफ दिखाई देता है कि जेठ इस तरह से कर रहा है और बिल्कुल स्पष्ट वीडियो होता है। और स्पष्ट वीडियो पेश कर देने के कारण यह मामला बिल्कुल साफ हो जाता है कि हाँ कि भाई इस जेठ ने किसी स्त्री की लज्जा भंग की है। तो कुल मिला के जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी 354 के तहत, वो उस एफआईआर के तहत इस जेठ को जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो ऑर्डर करते हैं उसके अगेंस्ट में, जेठ के अगेंस्ट में, और उसको सजा सुनाते हैं। अब चूंकि जो एफआईआर है 354 के तहत की जाती है, आईपीसी सेक्शन 354 में जो सजा होती है उसमें लिखा गया है कि यदि आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करेंगे तो आपको 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मतलब 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, 1 वर्ष से ज्यादा होगी, लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा और 5 साल तक की सजा हो सकती है और प्लस जुर्माना भी। तो ऐसी स्थिति में ये जो जेठ होता है इसको सजा सुनाई जाती है 2 वर्ष की। तो इस तरह से यदि आप लोगों के आसपास भी ऐसी कोई घटना हो जाए, किसी स्त्री की लज्जा भंग की जा रही है, कोई उसके चूड़े तोड़ दे लड़ाई झगड़े में, घूंघट खींच ले, साड़ी का पल्लू खींच ले, तो आप आईपीसी सेक्शन 354 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तक कानून की जानकारी सरल शब्दों में स्पष्ट तरीके से पहुंची होगी। फिर भी यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं, कोई आपको पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है कानून से संबंधित, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उन्हें वॉच करता हूं टाइम पे, और अगले वीडियो जब भी आएगा मेरा उसमें आप लोगों तक जरूर उसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार।